नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हरीश मोइली और स्वागत है आपका वेल्थ एंड डिसिप्लिन चैनल पर। जरा एक सेकंड के लिए सोचो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स में से एक ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट पूरा लूज कर दिया था, तो $10,000 साफ गॉन। कोई बैकअप नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस एक गलत बेट और एक बहुत बड़ी सीख। वो इंसान है रमेश दमानी, बीएससी के मेंबर, दलाल स्ट्रीट के लेजेंड, जिन्होंने इन्फोसिस जैसी कंपनीज में 1000 गुना रिटर्न बनाया जब किसी को पता भी नहीं था उस कंपनी के बारे में। आज हम उनकी कुशल लोधा के साथ की पूरी कॉन्वर्सेशन को ब्रेक डाउन करने वाले हैं और मैं गारंटी देता हूं, चाहे तुम बिगनर हो या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, ये लेसन्स तुम्हारी इन्वेस्टिंग की सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, फेलियर सबसे बड़ा टीचर है। रमेश दमानी लेजेंड बनने से पहले एक आम इंसान थे जिन्होंने अमेरिका में अपना पहला $10,000 का इन्वेस्टमेंट पूरा डुबो दिया था। ज्यादातर लोग ऐसे में हमेशा के लिए मार्केट छोड़ देते हैं। रमेश जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मार्केट नहीं छोड़ा, उन्होंने उस लॉस को एक मास्टर क्लास की तरह ट्रीट किया। उन्होंने समझा कि स्टॉक मार्केट तुम्हारी कॉन्फिडेंस की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ प्रिपरेशन, पेशेंस और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। हर बड़े इन्वेस्टर की एक फेलियर स्टोरी है। जो चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है वो ये है कि उन्होंने लॉस को ट्यूशन फी माना, ना कि स्टॉप साइन। लेसन नंबर 2, मनी की विजडम घर से शुरू होती है। रमेश जी अपनी बहुत सी सोच का क्रेडिट अपने पिताजी को देते हैं, जिन्होंने उन्हें ये की मनी लेसन सिखाए थे। कोर फिलॉसफी ये थी कि पैसों की वैल्यू समझो और कंपाउंडिंग की इज्जत करो। ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। वेल्थ का फाउंडेशन किसी स्टॉक स्क्रीनर या बैलेंस शीट में नहीं मिलता। वो शुरू होता है उन बिलीफ से जो तुम्हारे अंदर पैसों के बारे में है, और बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ये बिलीफ्स उनकी पहली ट्रेड से काफी पहले शेप हो चुकी थी। लेसन नंबर 3, इन्फोसिस स्टोरी। 1000x रिटर्न्स कैसे मिलता है। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की जिसने रमेश दमानी जी को फेमस बनाया। 1990s के शुरुआती दौर में जब इन्फोसिस एक छोटी अननोन टेक्नोलॉजी कंपनी थी, रमेश जी ने कुछ देखा जो बाकी सबने मिस कर दिया था। एक वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट टीम, एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल और इंडिया की पोटेंशियल टू बिकम ग्लोबल आईटी सुपर पावर। जब बाकी लोग मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे, रमेश जी क्वाइटली इन्फोसिस के शेयर्स कलेक्ट कर रहे थे। रिजल्ट, अपने इन्वेस्टमेंट का 1000 गुना से ज्यादा का रिटर्न। लेसन यहां क्या है? लेसन यह है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कभी पॉपुलर या कभी ज्यादा डिस्कस स्टॉक्स में नहीं मिलते। वो मिलते हैं मार्केट के उन कॉर्नर्स में जहां कोई नहीं देख रहा होता, उन कंपनीज में जहां स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं, मार्केट कैप इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम है और ग्रोथ का एक क्लियर रास्ता दिख रहा होता है। लक की जरूरत नहीं, जरूरत है सही टाइम पे सही जगह होने की। लेसन नंबर 4, कभी लेवरेज मत लो, कभी भी नहीं। ये लेसन शॉर्ट है, शार्प है और नेगोशिएबल बिल्कुल नहीं है। रमेश दमानी जी एक चीज पे बिल्कुल क्लियर हैं, स्टॉक मार्केट में कभी बोरोड मनी से इन्वेस्ट मत करो। लेवरेज गेन एम्पलीफाई करता है जब सब ठीक हो, पर जब चीजें गलत जाती हैं तो वो तुम्हें कंप्लीटली वाइप आउट कर देगा। और वॉलेटाइल मार्केट में चीजें गलत जरूर जाएंगी। ये इफ का सवाल नहीं, व्हेन का सवाल है। बहुत टैलेंटेड इन्वेस्टर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बुरी स्टॉक पिक से नहीं, बल्कि मार्केट क्रैश के वक्त लेवरेज यूज करने से। इन्वेस्टिंग लाइफ में डेट फ्री रहो, अपने कैपिटल को स्लोली, सेफली और पावरफुली कंपाउंड होने दो। लेसन नंबर 5, नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढें। तो रमेश जी एक्चुअली ग्रेट स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं? उन्होंने एक क्लियर फ्रेमवर्क शेयर किया है। स्टेप 1, मार्केट कैप वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू देखो। अगर किसी कंपनी का करंट मार्केट कैप उसकी एक्चुअल वर्थ से काफी कम है तो अपॉर्चुनिटी है। असेट्स को उनकी एक्चुअल वैल्यू से सस्ते में खरीदो, यही वैल्यू इन्वेस्टिंग का दिल है। स्टेप 2, प्रमोटर की इंटेग्रिटी इवैल्यूएट करो। ये रमेश जी के सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर्स में से एक है। वो सिर्फ नंबर्स नहीं देखते, वो लोग देखते हैं। क्या प्रमोटर ऑनेस्ट है?
क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ फेयरली डील करता है? क्या उन्होंने हिस्टोरिकली प्रॉफिट्स बिजनेस में रीइन्वेस्ट किए हैं या बाहर निकाले हैं? एक डिसऑनेस्ट प्रमोटर के साथ ग्रेट बिजनेस एक ट्रैप है। एक ग्रेट प्रमोटर मीडियोकर बिजनेस के साथ भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। स्टेप 3, हर बुल रन का सेक्टोरल लीडर ढूंढो। हर बुल मार्केट में एक सेक्टर लीड करता है। 1990s में आईटी था, 2000s में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। आज रमेश जी लॉजिस्टिक्स और कुछ पीएसयू स्टॉक्स को इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं कि ये है कि नेक्स्ट बुल रन में कौन सा सेक्टर लीड करेगा, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। लेसन नंबर 6, स्टॉक मार्केट 99% टेम्परामेंट है। ये शायद इन्वेस्टिंग की सबसे अंडररेटेड सच्चाई है। रमेश दमानी जी का मानना है कि स्टॉक मार्केट 99% इंटेलिजेंस नहीं है, ये 99% टेम्परामेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब मार्केट 40% गिर जाए तब भी शांत रहना, जब बाकी सब पैनिक कर रहे हो तब भी अपनी पोजीशन होल्ड करना और अपने बेस्ट स्टॉक्स को बहुत जल्दी मत बेचना। ये मेंटल क्वालिटीज किसी भी फाइनेंशियल मॉडल से काफी ज्यादा मैटर करती है। इंटेलिजेंट लोग स्टॉक मार्केट में डेली फेल होते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन और पेशेंस वाले लोग कंसिस्टेंटली जीतते हैं। इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि उनकी सुपर पावर इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि चुप बैठने की एबिलिटी है। लेसन नंबर 7, मार्केट क्रैशेस सर्वाइव कैसे करें। रमेश दमानी जी ने हिस्ट्री के कुछ सबसे खतरनाक मार्केट क्रैशेस फेस किए हैं। 1992, 2000, 2008 और 2020। हर बार ऐसा लगा जैसे मार्केट कभी रिकवर नहीं करेगा, पर हर बार वो रिकवर हुआ और न्यू ऑल टाइम हाइस पे पहुंचा। क्रैशेस सर्वाइव करने का उनका मेंटल फ्रेमवर्क एक कोर बिलीफ पे बना है। इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी और अच्छी बिजनेसेस इसको टाइम के साथ रिफ्लेक्ट करेंगी। जब मार्केट गिरता है, ज्यादातर इन्वेस्टर्स पूछते हैं क्या मुझे सेल करना चाहिए, लेकिन रमेश पूछते हैं कि मुझे क्या खरीदना चाहिए। अगर तुम्हें अपनी कंपनीज पे कन्विक्शन है और लेवरेज नहीं है, तो क्रैश डिजास्टर नहीं है, वो एक डिस्काउंट सेल है। लेसन नंबर 8, 24% CAGR कंसिस्टेंटली कैसे अचीव करें। 24% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली, ये लक नहीं है, ये एक सिस्टम है। कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए रमेश जी कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करो, ओवर डाइवर्सिफाई मत करो, अपने बेस्ट आइडियाज जानो और उनमें मीनिंगफुल कैपिटल लगाओ। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। ज्यादातर इन्वेस्टर्स विनर्स को बहुत जल्दी बेच देते हैं और लूजर्स को ज्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं। ये हैबिट पलटो, कंपाउंडिंग को काम करने दो। 24% CAGR पे पैसा रफली हर 3 साल में डबल होता है। इसे इनफ टाइम दो और रिजल्ट्स अपने आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाते हैं। लेसन नंबर 9, गोल्ड में कभी इन्वेस्ट मत करो। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इनकमिंग। रमेश दमानी जी गोल्ड को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। उनका आर्ग्यूमेंट है गोल्ड कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, कोई डिविडेंड नहीं, कोई अर्निंग्स नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, वो बस वहां रखा रहता है। इक्विटीज ऑन द अदर हैंड रियल बिजनेसेस की ओनरशिप रिप्रेजेंट करती है, जो वैल्यू क्रिएट करती है, लोगों को एम्प्लॉय करती है और इकोनॉमी के साथ ग्रो करती है। किसी भी 20 साल के पीरियड में इक्विटीज ने गोल्ड को ड्रामेटिकली आउट परफॉर्म किया है। अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हारा कैपिटल ग्रेट बिजनेसेस में होना चाहिए, ना कि एक शाइनी मेटल में जो कुछ नहीं करता। लेसन नंबर 10, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उनकी थीसिस। कोई भी कंपनी खरीदने से पहले रमेश जी एक थीसिस बनाते हैं, एक क्लियर सिंपल स्टोरी जो एक्सप्लेन करे कि ये कंपनी 5 से 10 साल में सिग्निफिकेंटली ज्यादा वैल्यूएबल क्यों होगी। थीसिस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। इन्फोसिस के लिए थीसिस थी इंडिया वर्ल्ड का बैक ऑफिस बनेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए थीसिस थी इंडिया का ग्रोइंग मिडिल क्लास ज्यादा प्रीमियम अल्कोहल पिएगा। सिंपल, लॉजिकल, पावरफुल। अगर तुम 2 से 3 सेंटेंसेस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कंपनी क्यों ग्रो करेगी, तो तुम्हारे पास इतना कन्विक्शन नहीं है
कि तुम मुश्किल वक्त में उसे होल्ड कर सको। लेसन नंबर 11, राकेश झुनझुनवाला जी से सीखा हुआ सबसे बड़ा सबक। रमेश जी ने अपनी और राकेश झुनझुनवाला जी की लास्ट इमोशनल इंटरैक्शन का एक बहुत पर्सनल अकाउंट शेयर किया। जो चीज रमेश जी को सबसे ज्यादा इंप्रेस करती थी वो राकेश जी की नंबर्स के साथ ब्रिलियंस नहीं थी, वो था उनका करेज। राकेश जी ने ऐसे बेट्स लगाए जो बाकी लोगों को रिस्की लगते थे और उन्होंने पूरी कन्विक्शन के साथ लगाए। रमेश जी ने नोट किया कि राकेश जी की सबसे करेजियस बेट वो थी जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स करने की हिम्मत नहीं करते। उन्होंने सिर्फ उस आइडिया पे बिलीव नहीं किया, उन्होंने मैसिवली बेट किया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कन्विक्शन के बिना करेज सिर्फ एक ओपिनियन है। जो इन्वेस्टर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बिल्ड करते हैं वो हैं जो जब एकदम श्योर होते हैं तो बोल्डली एक्ट करने की हिम्मत रखते हैं। रमेश जी एक रीडर हैं। उनका मानना है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो तुम कर सकते हो वो है अपनी खुद की फाइनेंशियल एजुकेशन में। तो ये 3 बुक्स उनकी लिस्ट में हमेशा रहती हैं। नंबर 1, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। नंबर 2, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। नंबर 3, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप फिशर। तो चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं। रमेश दमानी जी ने अपना पहला $10,000 लूज किया। वो वापस आए, उन्होंने 40 साल से ज्यादा का एक कमाल का करियर बनाया। उन्होंने मल्टी बैगर्स तब आइडेंटिफाई किए जब किसी को पता भी नहीं था। उन्होंने हर क्रैश सर्वाइव किया। उन्होंने 24% CAGR कंसिस्टेंटली अचीव की। और उनके सीक्रेट्स कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। लेवरेज से दूर रहो, लॉन्ग टर्म सोचो, अपने प्रमोटर्स को स्टडी करो, एक थीसिस बनाओ, इमोशंस कंट्रोल करो और सबसे बड़ा, इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी पे इन्वेस्टेड रहो। स्टॉक मार्केट पेशेंस, डिसिप्लिन और करेज को रिवॉर्ड करता है, नॉइस, पैनिक और शॉर्ट टर्म थिंकिंग को नहीं। अगर इस पूरे कॉन्वर्सेशन से तुम्हें एक भी आइडिया मिला जो तुम्हारी फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सके तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसे ये सुनना चाहिए। और याद रखो, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रिस्क पैसा लूज करना नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है टाइम लूज करना। जल्दी शुरू करो, पेशेंट रहो, सीखते रहो। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि ऐसी पावरफुल कॉन्वर्सेशंस मिस ना हो।